हेलो डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका सीसेट टीचर मुदस्सिर अहमद डार आप सबको वेलकम करता हूं ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ वर्टिकल क्लासेस, जो कि एक एडटेक प्लेटफॉर्म है सारे जेके एसएसबी, एसएससी और यूपीएससी एग्जाम्स के लिए। डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता ही होगा, आपने आई होप कि आपने मेरा पिछला वाला लेक्चर ज़रूर देखा होगा। अगर आपने वो नहीं देखा, हमारे प्लेलिस्ट में आपका पहला लेक्चर वो वहाँ पे अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब अगर आप में से किसी ने वो लेक्चर देखा होगा, आपने वहाँ पे देखा होगा कि हमने नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया था और हमने कुछ टॉपिक्स वहाँ पे डिस्कस किए थे। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, हमारी टीम जो है वो यहाँ पे हर एक कमेंट को देखती है। जो भी आप ऑनलाइन यूट्यूब, फेसबुक या किसी भी पेज पे, हमारे पेज पे यहाँ पे कमेंट करते हैं, हम उसको, हमारी टीम पूरी तरीके से देखते हैं और हम आपको यहाँ पे रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे उनकी। हम काफ़ी खुश होते हैं जब एस्पिरेंट्स यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। कोई भी क्वायरी होगी उनकी या सजेशन होगी, उसको हम यहाँ पे बहुत ही वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था हमसे। इस क्वेश्चन को देख के मेरे जहन में एक कोट आती है, वो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है हमसे कि सर, अगर हमारे बुक में नंबर सिस्टम हम जब खोलते हैं, वहां पे पहले दिया गया होता है नेचुरल नंबर्स, ठीक, और नीचे, उसके नीचे दिया गया होता है होल नंबर्स। अब इनका क्वेश्चन क्या है, यहां पे इनका नाम है meditation.com समथिंग। इनका क्वेश्चन ये है कि अगर नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, तो मसला ये क्यों है कि हमारे बुक्स में जो है पहले नेचुरल नंबर पढ़ाया जाता है और उसके बाद होल नंबर्स पढ़ाए जाते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, मैं आपको बोलना चाहता हूं थोड़ी सी हिस्ट्री यहाँ पे। जब ह्यूमन सिविलाइजेशन, अर्ली ह्यूमन सिविलाइजेशन, नंबर्स की नीड कब पड़ी, नंबर्स की नीड कब पड़ी? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताता हूं, जब अर्ली ह्यूमन सिविलाइजेशन थी या अर्ली मैन था, जब वो हंटिंग के लिए या किसी और पर्पज के लिए घर से निकलते थे, तो उनको काउंटिंग की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी? उनको काउंटिंग की जरूरत पड़ी। अब पहले वो क्या करते थे, वो किसी ऑब्जेक्ट से काउंटिंग कर लेते थे। फॉर एग्जाम्पल वो स्टून से करते थे, या पेबल्स बोल सकते हैं हम, या ऐसे ही क्ले वगैरह से काउंटिंग करते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर उनको हंटिंग पे जाना होगा, फॉर एग्जाम्पल हंटिंग पे जाना होता था, वो क्या करते थे, अगर उनको आज के दिन में 2 डियर्स को शिकार करना था, वो 2 पेबल्स से ऐसे फॉर एग्जाम्पल मार्क करते। लेकिन धीरे धीरे जब इंप्रूवमेंट हुई, एडवांसमेंट हुई, तो इस अर्ली मैन को काउंटिंग की जरूरत पड़ी। अब ये रोज इतने पेबल्स, फॉर एग्जाम्पल अगर इनको 100 डियर्स शिकार करने होते, तब इनको क्या करना था, 100 पेबल्स लाने थे, जो कि एक हेक्टिक प्रोसेस था। तो इसी दौरान नंबर्स की इन्वेंशन हुई, नंबर्स की इन्वेंशन हुई। जब नंबर्स की इन्वेंशन हुई तो काउंटिंग यूजुअली स्टार्ट होती है 1 से। ये जो नंबर्स यहां पे बताए जा रहे हैं, सबसे पहले किन्होंने इन्वेंट किए? अरब्स ने बोल रहे, 1 से लेकर। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे डियर्स शिकार करने होते, मैं क्या करता, मैं 1 पेबल लेता या 2 पेबल्स लेते। लेकिन अगर मुझे किसी दिन कोई भी शिकार नहीं करना होता, तब मसला बन जाता था, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जीरोज नहीं थे। समझ में आया डियर स्टूडेंट्स? अब इस जीरो की नीड को किसने फुलफिल किया? यहाँ पे हम इंडियंस ने, जैसा कि आपको पता है, आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो को इन्वेंट किया, उन्होंने इसको नंबर सिस्टम में लाया।
अब आपको डियर स्टूडेंट्स ये आइडिया मिला होगा कि सबसे पहले हम नेचुरल नंबर्स को डिस्कस क्यों करते हैं और उसके बाद होल नंबर्स को क्यों डिस्कस करते हैं। आई होप आपका ये क्वेश्चन यहां पे समझ आया होगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के मुतालिक डिस्कस किया था। मैंने आपको वहां पे पहली स्लाइड में ही बोला था कि रियल नंबर्स को हमने मोर डिटेल में पढ़ना है। आज हम थोड़ा सा रियल नंबर्स के बारे में फिर से पढ़ते हैं। मैंने आपको वहां पे बोला था रियल नंबर्स जो है वो एक कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स यहां पे सोच रहे होंगे कि सर ने हमें वहां पे रियल नंबर्स की डेफिनेशन तो बोली लेकिन रैशनल और इर्रेशनल नंबर को डिस्कस नहीं किया। वो हम डियर स्टूडेंट्स आज यहां पे डिस्कस करना चाहेंगे। अब रैशनल नंबर कौन सा नंबर होता है? कोई भी नंबर जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं और जो q है वो 0 के बराबर नहीं होगा, उस नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, या यहां पे मैं पहले लिखता हूं एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू एंड q इज नॉट इक्विवेलेंट टू 0 इज कॉल्ड एज रैशनल नंबर। ठीक डियर स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर ले लीजिए आप। फॉर एग्जाम्पल आप 2 लीजिए, क्या इसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, हम इसका डिनोमिनेटर 1 कर सकते हैं। क्या 0 एक रैशनल नंबर है? हाँ, हम उसका भी डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं। या कोई भी फ्रैक्शन लीजिए आप 3/5, ये किस शेप में है? ये p बाई क्यू फॉर्म में है और यहाँ पे q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, इसीलिए हम इसको रैशनल नंबर कहते हैं। इसके बाद वो सारे नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उनको हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। समझ में आया डियर स्टूडेंट्स? लेकिन मेरे हिसाब से ये जो डेफिनेशन है ये अभी इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है मैं आपको वो यहां पे बताने जा रहा हूं। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल मैथ्स में एक नाम आपने नाम सुना होगा पाई का या यूलर कांस्टेंट का। ये जो नंबर्स है ये इर्रेशनल नंबर्स है। लेकिन अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में यहां पे क्वेश्चन उठेगा, सर इस पाई को तो हम 22/7 की शेप में लिखते हैं जो कि p बाई क्यू फॉर्म में भी है और q भी 0 के बराबर नहीं है, तो इसको हम इर्रेशनल क्यों कहते हैं? जो कि एक वैलिड क्वेश्चन बनता है यहां पे डियर स्टूडेंट्स। इसीलिए मैं बोल रहा हूं जो यहां पे हमने डेफिनेशन बोली या जो बुक्स में डेफिनेशन है कि वो नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म में होगा और q नॉट इक्विवेलेंट टू 0 होगा वो रैशनल है, ये एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। तो कंप्लीट डेफिनेशन क्या है वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, डेसिमल नंबर्स के बारे में आपको थोड़ा आइडिया देता हूं ताकि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट यहां पे समझाऊं। अब रैशनल और इर्रेशनल की पूरी डेफिनेशन क्या है, कैसे हम उनकी डिफरेंस जानेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहां पे डेसिमल नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स, डेसिमल नंबर्स के यूजुअली दो टाइप्स होते हैं, दो मेन टाइप्स होते हैं। एक आता है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, और दूसरा टाइप हमारे पास होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई डेसिमल नंबर है 2.56, यहां पे जो डिजिट्स डेसिमल के बाद है ये यहां पे खत्म हो रहे हैं यानी कि एंड हो रहे हैं, इसलिए हम इस टाइप को बोलते हैं टर्मिनेटिंग। दूसरा मेन टाइप जो यहां पे हमारे पास वो है नॉन टर्मिनेटिंग का। फॉर एग्जांपल आप अगर मैं यहां पे लिखूं 2.53, इसका मतलब होता है
इन डॉट्स का मतलब होता है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये आगे बढ़ रही है, यानी कि ये यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हो रही है। तो इस टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब जो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है हमारे पास, इनके फर्दर दो टाइप्स होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और दूसरा टाइप होता है हमारे पास टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसमें एग्जांपल्स दे रहा हूं यहां पे मैं। सबसे पहले नाम से ही देखिए आप, टर्मिनेटिंग यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन यहां पे टर्मिनेट होनी चाहिए। उसके बाद रिपीटिंग, लेकिन रिपीट भी होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे लिखूं 2.55, यहां पे डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि जो डेसिमल नंबर है यहां पे डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है 5 है और 5 है। एक तो ये डेसिमल एक्सपेंशन यहां पे खत्म हो रही है, दूसरी चीज यहां पे जो डेसिमल के बाद डिजिट्स है वो सेम है। ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। दूसरा टाइप यहां पे क्या बनता है हमारा 2. फॉर एग्जांपल 536। यहां पे डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे टर्मिनेट तो हो रही है यहां पे डेसिमल एक्सपेंशन, लेकिन जो डेसिमल के बाद डिजिट्स है या नंबर्स है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसके बाद ऐसे ही हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो टाइप्स है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के भी दो मेन टाइप्स है हमारे पास। इसमें क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और दूसरा टाइप यहां पे बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। काफी सिंपल टॉपिक है ये। अब नाम से ही पता चलेगा फिर से एक बार, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज रिपीटिंग भी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे लिखूं 2.33 एंड सो ऑन, यहां पे डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि डेसिमल के बाद डिजिट्स जो है वो खत्म नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इन डॉट्स का मतलब होता है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन आगे बढ़ रही है। खत्म भी नहीं हो रही है, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है वो रिपीट भी हो रहे हैं, इसीलिए हम ऐसी डेसिमल एक्सपेंशंस को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। दूसरा टाइप जो हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि टर्मिनेट नहीं होना चाहिए लेकिन नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए। नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है कि वो डेसिमल के बाद रिपीट भी नहीं होना चाहिए। अब ये जो सारी डेसिमल नंबर्स के मुतालिक यहां पे मैंने आपको बोला, ये मैं किस लिए बोल रहा हूं आपको मैं एक कंप्लीट डेफिनेशन देने जा रहा हूं यहां पे रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के रिलेटेड। अब आप रैशनल नंबर्स का क्या याद रखेंगे, रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो p बाई क्यू फॉर्म में हम लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है। बाकी जो नंबर्स है उनको हम इर्रेशनल बोलते हैं। लेकिन हमने देखा अभी जो हमारा पाई है जो कि 22/7 है, अगर ये p बाई क्यू फॉर्म में है, क्यू भी नॉट इक्वल टू 0 है, फिर हम इसको इर्रेशनल नंबर क्यों कहते हैं। इर्रेशनल नंबर को समझाने के लिए आपको मैंने यहां पे बोला डेसिमल नंबर्स के बारे में। अब आप डेफिनेशन कंप्लीट क्या याद रखेंगे, अगर हमारी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आई, क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे स्टूडेंट्स, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अगर हमें किसी फ्रैक्शन की मिलती है तो वैसे सारे नंबर्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल यहां पे जो पाई है हमारा 22/7, यानी कि हमें 22 को डिवाइड करना है 7 से। डिवाइड करेंगे 7 3 हो गया 21, यहां से 1 आएगा नीचे,
अब चूंकि 1 को डिवाइड नहीं होगा, यहां पे हम डेसिमल डालेंगे और यहां से 0 एक नीचे आएगा। ठीक, इसके बाद 10 को डिवाइड करना है, 7 1 जार 7, यहां पे आएगा 3 और डेसिमल डाला हुआ है हमने ऑलरेडी, यहां पे 0 आएगा। 7 4 जार 28, यहां से फिर से 2 नीचे आएगा और एक 0 नीचे आएगा। 7 2 जार 14, यहां से 6 आएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको कयामत की सुबह तक यहां पे डिवाइड करता रहूं, ये जो यहां पे डिवीजन है ये हमारी खत्म नहीं होगी। खत्म नहीं होगी मतलब यहां पे हमें कभी भी जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं मिलेगा। इसका मतलब है इसका जो आंसर यहां पे आएगा वो मुझे कौन सी डेसिमल शेप में आ रहा है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है, और दूसरा नॉन रिपीटिंग, डेसिमल के बाद यहां पे डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई नंबर या कोई फ्रैक्शन पी बाई क्यू फॉर्म में भी है, क्यों भी नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन हमने उसको फिर से चेक करना है वेदर इट इज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग और नॉट। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आती है, वैसे फ्रैक्शंस को हम फिर क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स, वैसे फ्रैक्शंस को हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। आई होप ये वाला आपको समझ में आया होगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बाद डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े थे। डिविजिबिलिटी रूल्स में मैंने वहां पे आपको क्वेश्चंस नहीं करवाए थे। आज हम कुछ क्वेश्चंस यहां पे डिस्कस करते हैं। हमारा क्वेश्चन है यहां पे पहला क्वेश्चन, ए नंबर 3862432x इज डिवाइजिबल बाय 4, यानी कि एक नंबर दिया गया है जो कि वहीं से बोल रहे हैं कि इसको 4 से डिवाइड हो रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, हमने यहां पे फाइंड करना है एक्स के कौन कौन से वैल्यूज होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको 4 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो ऑलरेडी पढ़ाया है। अगर आपको याद नहीं है, मैं एक बार फिर यहां पे रिपीट करता हूं। मैंने आपको बोला था जो हमारा नंबर दिया गया होगा 4 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में, हमने क्या करना है, हमने उसके लास्ट 2 डिजिट्स लेने हैं। यहां पे लास्ट 2 डिजिट्स कौन से हैं, 2 और x, और उसके बाद हमने देखना है वेदर उसको 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। लेकिन यहां पे हमारे पास है 2x, यानी कि x कुछ कोई भी नंबर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी 0 1 2 3 4 अप टू 9 हो सकता है ना, x का कोई भी वैल्यू। अब x के कितने वैल्यूज हो सकते हैं वो हमें यहां पे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब हम यहां पे ट्राई करते, एक एक करके सारे x के वैल्यूज हम इसमें डालेंगे। फॉर एग्जांपल पहला वैल्यू में डालूंगा 0, नंबर क्या बनेगा फिर, x के जगह यहां पे 0 डाल रहा हूं 20। डियर स्टूडेंट्स, क्या 24 से डिविजिबल होता है? हाँ, एक छोटा सा बच्चा भी कह सकता है सर 4 5 हो गया 20, ये 4 के टेबल में आता है, यानी कि 4 से इसको डिवाइड होगा। उसके बाद दूसरा वैल्यू यहां पे मैं पुट करता हूं x का। अब यहां पे 0 के बाद हम क्या डालेंगे, 1 डालेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्या यहां पे जो नंबर मिल रहा है हमें 21, क्या वो 4 से डिवाइड कंप्लीटली डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको क्रॉस करेंगे। उसके बाद ऐसे ही x का तीसरा वैल्यू डालेंगे हम यहां पे। अब x का हम वैल्यू 2 डालते हैं। अगेन ये जो यहां पे नंबर मिल रहा है इसको 4 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये 4 के टेबल में नहीं आएगा, तो इसको भी हम क्रॉस करेंगे। इसके बाद 2 के बाद x की जगह हम 3 डालते। डियर स्टूडेंट्स, अगेन यहां पे जो नंबर मिला 23, वो अगेन डिवाइड नहीं हो रहा है 4 से, इसको भी हम क्रॉस करेंगे। 3 के बाद x की जगह यहां पे हमने 4 पुट किया। अब ये जो नंबर यहां पे मिला आपको 24, चूंकि वो 4 के टेबल में आता है, 4 6 24, इसको हम टिक करते हैं। इसके बाद ऐसे ही 5 यहां पे पुट करेंगे, 25 4 के टेबल में नहीं आता है। ऐसे 6 को पुट करेंगे, 26 यहां पे 4 के टेबल में नहीं आता है। ऐसे 7 को पुट करेंगे, अगेन 27 यहां पे 4 के टेबल में नहीं आता है।
7 के बाद हम 8 यहाँ पे पुट करेंगे, हमारा नंबर जो मिल रहा है यहाँ पे वो 28 मिला, जो कि 4 के टेबल में आता है, यानी कि ये 4 से डिवाइड होगा। 4 7 28, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये वाला नंबर जो है वो 4 से डिवाइड होगा। अब हमारा लास्ट डिजिट क्या है, 9, उसको भी पुट करते हैं 2x की जगह, यहाँ पे हमें नंबर मिलेगा 29। डियर स्टूडेंट्स, क्या ये 4 से डिविजिबल नहीं है? आप बोल सकते हैं सर ये नहीं आएगा 4 के टेबल में। तो हमने यहाँ पे x के डिफरेंट वैल्यूज पुट किए और देखा कि हमें ऐसे सिर्फ 3 नंबर्स मिल रहे हैं जिनको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारा दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे है वो क्या है, एक नंबर दिया गया है 8624324 इज डिवाइजिबल बाय 6। बोल रहे हैं कि ये जो नंबर है ये 6 से डिवाइड हो रहा है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x। अब हमें x का मिनिमम वैल्यू बोलना है। डियर स्टूडेंट्स, हम नंबर को लेते हैं यहाँ पे 8624x324। स्टूडेंट्स, हमने क्या बोलना है यहाँ पे, हमसे क्या बताया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है कि ये 6 से ऑलरेडी डिविजिबल है। आपने 6 का डिविजिबिलिटी रूल पिछले लेक्चर में देखा, वहां पे हमने क्या बोला था, ये जो 6 है ये कंपोजिट नंबर है, इसके हम ब्रेक करेंगे 2 into 3 में, फिर देखेंगे क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, तब जाके हम बोल सकते हैं कि ये नंबर जो है ये 6 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स, हमारे क्वेश्चन में वहीं से दिया गया है कि ये जो नंबर है ये ऑलरेडी डिविजिबल बाय 6 है, यानी कि ये 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, ये 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इन दो का रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे और देखते हैं हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आता है। डियर स्टूडेंट्स, 2 का रूल सिर्फ ये कहता है कि हमारा नंबर इवन होना चाहिए, यानी कि जो यूनिट्स प्लेस पे डिजिट हो वो इवन होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 है तो 2 का ये यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद 3 का देखना है। 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था हमने डिजिट्स को ऐड करने हैं, तो हम करेंगे यहाँ पे ऐड 8 + 6 + 2 + 4 + x + 3 + again 2 + 4। 4 + 2 हो गए 6, 6 + 3 हो गए 9, 9 + 4 हो गए 13, 13 + 2 हो गए 15, 15 + 6 हो गए 21, 21 + 8 हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 29, और इसके साथ हमारे पास क्या है, x। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें बोला गया है कि ये 6 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें क्या कहता है, जब आप डिजिट्स को ऐड करेंगे वो वाला नंबर जो आपको मिलेगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब यहाँ पे x के भी डिफरेंट वैल्यूज हम पुट करेंगे। हम x के डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हैं, 0 दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, ऐसे ही 9 तक कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम यहां पे 0 पुट करते हैं। 29 प्लस, जब हम x की जगह अब 0 पुट करेंगे यहां पे, हमारा आंसर क्या मिलेगा, 29। डियर स्टूडेंट्स, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यानी कि x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। इसी के बाद हम यहां पे x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 के बाद हम 1 पुट करते हैं। 29 + 1 मिलेगा हमें नंबर, जो यहां पे उसका आंसर आएगा 30। डियर स्टूडेंट्स, क्या 30 3 से डिवाइड होगा? आप कहेंगे यस सर, 30 जो है वो आराम से डिवाइड होता है, 3 10s are 30, यानी कि ये 3 के टेबल में आता है, यानी कि ये वाला रूल भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमने यहाँ पे कौन सा वैल्यू किया, x का पुट 1।
तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं x की जो मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ पे 1 होनी चाहिए। अब 0 क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हमने जब यहाँ पे 0 पुट किया था x की जगह, यहाँ पे हमें नंबर 29 मिला था जो कि 3 से डिवाइड नहीं हो रहा था, इसीलिए हमने बोला x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स आपको क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे बोला होगा मैक्सिमम, ऐसे ही आप x का मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, ऐसे आप x का हर एक वैल्यू यहां पे पुट करते और आप देखते मैक्सिमम वैल्यू कौन सा डिविजिबल हो रहा है और आप उसका आंसर बोल सकते थे। अब यहां पे तीसरा क्वेश्चन जो यहां पे बन रहा है हमारा, एक नंबर दिया गया है 43857M और बोला जा रहा है ये नंबर जो है ये 8 से डिवाइड हो रहा है। A number 43857M is divisible by 8। अब हमने क्या करने हैं, m के डिफरेंट वैल्यूज निकालने हैं और हमारे ऑप्शंस में दिए गए हैं 046, 047, 048। डियर स्टूडेंट्स, 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हमारा क्या कहता है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 क्या कहता है हमारा 8 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट बोल हमने पढ़ा वो वहां पे हमने डिस्कस किया। हमने बोला था जो एंड के 3 डिजिट्स है, यहां पे कौन से डिजिट्स है 5, 7, M, इनसे जो नंबर मिलेगा वो डिविजिबल होना चाहिए 8 से, तब जाके हम बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है ये डिवाइड होगा 8 से। लेकिन चूंकि हमें वहीं से दिया गया है कि ये जो नंबर है ये डिवाइड हो रहा है 8 से, तो अब हमने m के डिफरेंट वैल्यूज निकालने हैं। अब m के अगेन वैल्यूज क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। अब हम m के डिफरेंट वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे। सबसे पहला नंबर जो यहां पे मिलेगा 5 + 7, सॉरी यहां पे जो नंबर पूरे नंबर को डिवाइड करना है 8 से, 5, 7, m की जगह हम सबसे पहले 0 पुट करते हैं, 5, 7, 0 मिला नंबर। क्या 5, 7, 0 8 से डिवाइड होगा, हम यहां पे चेक करते हैं। 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 6 = 48, 8 7 = 56, यहां पे नीचे आएगा 1 और यहां से आएगा 0, 8 1 = 8, यहां पे 2 आया नीचे, 2 को डिवाइड नहीं होगा, नहीं ये वाला जो नंबर है ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब ऐसे ही हम दूसरा वैल्यू यहां पे पुट करेंगे 5 7 1। डियर स्टूडेंट्स, ये कॉमन सेंस की बात है, ये जो नंबर है ये ऑड है, ये 8 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद दूसरा नंबर है 5 7 2, जब हम m की वैल्यू 2 पुट करेंगे वो आना चाहिए 5 7 2। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पे हम इसको डिवाइड करेंगे, 8 से करना है डिवाइड, 8 1 = 8, 8 7 = 56, यहां से 12 बनेगा, 12 को 8 कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा, 5 7 2 भी नहीं आना चाहिए। ऐसे ही आगे आप वैल्यूज डालते रहेंगे, आप पहुंचेंगे एक नंबर पे 5 7 6। अब यहां पे देखिए डियर स्टूडेंट्स, 5 7 6 को हम 8 से डिवाइड करते हैं, 8 7 = 56 और यहां से 8 निकलेगा, ये 16 बनेगा, 8 2 = 16, यानी कि ये जो नंबर है जब हमने m की जगह 6 डाला वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, इसीलिए हम बोलेंगे m की वैल्यू 6 हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, चूंकि इन 3 ऑप्शंस में यहाँ पे हमें 0 0 0 दिया गया है, जबकि हमने क्लियरली देखा जो यहाँ पे नंबर मिलेगा 5 7 0 वो 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये तीनों ऑप्शंस यहाँ पे गलत हो रहे हैं और हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, यानी कि m का वैल्यू हमें 6 होना चाहिए। अब डियर स्टूडेंट्स और एक क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, ए नंबर 789 x 5317
इज डिविजिबल बाय 72। आप बहुत सारे एस्पिरेंट्स यहाँ पे पूछेंगे सर आपने हमें 72 का डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं बताया। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था किसी भी नंबर का, कंपोजिट नंबर को डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए हम उसको दो नंबर्स में ब्रेक करेंगे। यहाँ पे 72 किस के टेबल में आएगा? 8 के टेबल में। 8 9 आर 72। हम अब क्या करेंगे, हम इस नंबर को देखेंगे वेदर ये डिवाइड हो रहा है 8 से या और ये डिवाइड हो रहा है 9 से। अगर 8 से भी डिवाइड हुआ, 9 से भी डिवाइड हुआ, तब जाके हम बोल सकते हैं ये वाला जो नंबर है ये 72 से डिवाइड होगा। आया समझ डियर स्टूडेंट्स? अब 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने अभी देखा, लास्ट के 3 को यहां पे डिवाइड होना चाहिए 8 से। ऐसे ही आप y के डिफरेंट वैल्यू डालेंगे, यहां पे 0 1 2 और आप चेक करेंगे। आपको जब यहां पे y की वैल्यू मिलेगी, फॉर एग्जांपल आपको यहां पे कोई वैल्यू मिलेगा, वो आप इस नंबर में जो दिया गया नंबर है इसमें y की जगह यहां पे उसका वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद आपने देखना है क्या ये 9 का भी डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉलो कर रहा है। 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट सिंपली हमने बोला था सम ऑफ डिजिट्स जो है वो डिवाइड होना चाहिए 9 से। फिर क्या करेंगे आप, यहां पे आपको y का वैल्यू मिला होगा। जब आपको y का वैल्यू मिला फिर आप ऐड करेंगे डिजिट्स को, 7 + 8 + 9 + x + 5 + 3 + 1 + y का जो वैल्यू मिला होगा वो वाला नंबर आपको 9 से डिवाइड होना चाहिए। यहां पे आपका y का वैल्यू निकला होगा कुछ, आप x के डिफरेंट वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और देखेंगे कहां पे किस वैल्यू पे ये जो यहाँ आपको सम मिलेगा वो डिवाइड होगा 9 से, और इसको अकॉर्डिंगली यहाँ पे देखेंगे। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन जो है इसके आगे आपको आएगा। आप इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब हमारा तीसरा टॉपिक जो है इसमें वो बन रहा है नंबर ऑफ जीरोस पे। इस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं? फॉर एग्जांपल हमें दिया गया होगा 4 × 5, हमें बोला होगा इस प्रोडक्ट के एंड में, जब इसका हम आंसर निकालेंगे इस प्रोडक्ट के एंड में कितने जीरोस होंगे। यहां पे तो हम निकाल सकते हैं 4 5 हो गया 20, हमने बोला यहां पे एक जीरो है। लेकिन अब अगर हमें दिया गया होगा फॉर एग्जांपल 13 14 15 25, हमने बोलना है इस प्रोडक्ट को, इस मल्टीप्लिकेशन के एंड में कितने जीरोस होंगे। तब हम कैसे करेंगे? आप सोचेंगे हम इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यह आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करेगा। अब यहाँ पे मैं क्या समझाने जा रहा हूँ, आपको क्या करना है, आपको जो दिए गए नंबर्स हैं इनको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है यहाँ पे, या प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल में लिखना है। 13 को हम 13 ही लिख सकते हैं, इसके बाद 14 को लिख सकते हैं 2 × 7, 15 को लिख सकते हैं 3 × 5, ऐसे ही 25 को लिख सकते हैं 5 × 5। अब आपने क्या चेक करना है यहां पे, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ 2 × 5। आपने देखना है कितने पेयर्स है 2 × 5 के। 2 × 5 मतलब हमने चेक करना है इसमें कितने टूज है। लिखेंगे हमें यहां पे पहले नंबर ऑफ टूज, कितने टूज आ गए यहाँ पे, एक ही आया, लिखेंगे यहाँ पे एक 2 आया हमारे पास। ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ फाइव्स, 5 कितने आए हमारे, 5 हमारे हैं 1 2 और 3, लिखे हमने 5 आए हमारे पास 3। लेकिन जब इनका पेयर बनाएंगे हम, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 3 है, पेयर एक ही बनेगा। हम बोल सकते हैं 2 × 5 का यहाँ पे एक पेयर बनेगा। नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ 2 × 5 यहाँ पे कितने आएंगे, 1 आएंगे। तो हम इसको बोल सकते हैं ये जो हमारी मल्टीप्लिकेशन है या प्रोडक्ट है, यहाँ पे जो भी आंसर मिलेगा उसके एंड में एक जीरो होगा। कितना आसान हुआ आपके लिए ये। वैसे आपका ये, अगर आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते, ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स,
अगर लेकिन आपको कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन दी होगी, यहां पे ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स है 13, 14, 15, उसके बाद 25। अब अगर आपको दिया होता फॉर एग्जाम्पल 1 क्रॉस 2 इंटू 3 इंटू 4 सो ऑन इंटू 7, ठीक, यानी कि कंटिन्यूड मल्टीप्लिकेशन दी है, 1 से स्टार्ट जो हो रही है, इसको हम फैक्टोरियल से डिनोट करते हैं, फैक्टोरियल। क्योंकि ये जो मल्टीप्लिकेशन है 1 से स्टार्ट हो रही है 7 पे एंड हो रही है, इसको हम लिखते हैं 7 फैक्टोरियल। अब ये जो है इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे यहां पे मैंने समझाया, लेकिन इसका आसान तरीका है, आपने क्या करना है, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस को आपने सिंपली उस फैक्टोरियल को लेना है। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लूंगा 7 फैक्टोरियल को, 7 फैक्टोरियल को आपने जब लिया, आप उसको डिवाइड करेंगे 5 से, 7 को डिवाइड करेंगे 5 से, ठीक है। जब आप 5 के टेबल में जाएंगे, आप यहां पे करेंगे, यहां पे आपने कोफिशिएंट लिखना है, 5 1s are 5, ठीक है, और यहां पे आप रिमाइंडर लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब इसके आगे आपको ऐसे ही डिवाइड करना है, लेकिन आपने देखा यहां पे 5 से 1 को डिवाइड नहीं होगा, तो यहां पे आप रुक जाएंगे। यहां पे जो बीच में आपका नंबर मिलेगा इतने जीरोस होंगे। हम बोल सकते हैं ये जो हमें दिया गया था नंबर 7 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, इसके एंड में कितने जीरोस होंगे, 1 जीरो होगा। ऐसे ही फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया होता आप 1 से लेकर 100 तक, फॉर एग्जांपल 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू सो ऑन इंटू 100, तो इसको आप क्या लिखते हैं, 100 फैक्टोरियल। अगेन इसको क्या करना है, इसको यहां पे लेना है, 100 को लेना है और 5 से डिवाइड करना है। 5 2s हो गया 10 और 5 0s हो गया 0, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड हुआ। यहां पे रिमाइंडर हमारा 0 लिखेंगे। अब 20 को देखना है कि क्या ये डिवाइड होगा 5 से कि नहीं होगा। हाँ, ये हमारा डिवाइड हो रहा है, 5 4s 20 और रिमाइंडर आएगा 0। क्या अब 4 को 5 से डिवाइड होगा, नहीं सर, 4 5 से लेस है। आपको क्या चेक करना है, बीच वाला नंबर आपका क्या बनता है। ये पहले आया था 20 और अब इसमें ऐड करेंगे आप नीचे वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट क्या है 4, यहां पे आंसर मिला 24। तो आप कह सकते हैं कि अगर हम इस एक्सप्रेशन, इस मल्टीप्लिकेशन को यहां पे सॉल्यूशन निकालेंगे, इसका आंसर करेंगे, उसमें कितने जीरोस होंगे एंड में, उसमें 24 जीरोस होंगे। आया समझ डियर स्टूडेंट, ये है नंबर ऑफ जीरोस की कहानी। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं नंबर ऑफ जीरोस में। फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक क्वेश्चन दिया गया है, यही क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। ये हमने अभी किया, 1 से लेकर 100 तक हमें कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल में कितने जीरोस होंगे, अभी हमने देखा 5 से डिवाइड करेंगे, 5 20s हो गया 100, 5 4s, तेज क्यों कर रहा हूं क्योंकि ये हमने ऑलरेडी पिछली स्लाइड में किया। यहां पे हम इसको प्लस करेंगे, 20 + 4, 20 + 4 कितना आया 24। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 24। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इस क्वेश्चन के एंड में, 24। 7 फैक्टोरियल का भी हमने अभी डिस्कस किया। 7 फैक्टोरियल के केस में हमने देखा था एक नंबर ऑफ जीरोस आया था। अब हमें देखने हैं हाउ टू फाइंड द यूनिट्स डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये हमारा इस लेक्चर का दूसरा टॉपिक और इस लेक्चर सीरीज का चौथा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी नंबर दिया गया है 326 इंटू 543 इंटू 765 इंटू 219, आपको बोला होगा, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पे जो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर मिलेगा उसमें एंड में जो यूनिट्स प्लेस पे डिजिट होगा वो क्या होगा, वो आपने बोलना है। वो कैसे हम करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, आपने करना क्या है, आपने
यूनिट डिजिट वाले नंबर्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले इसको करेंगे, 3 को करेंगे हम 6 को करेंगे हम 3 के साथ, हमारा नंबर मिलेगा यहाँ पे 18। अब जो यहाँ पे हमें ये 18 मिला, अब इसका यूनिट डिजिट लेना है, वो क्या है 8, और इसको करना है अगले वाले यूनिट डिजिट के साथ, वो क्या है 5। 8 5 मिला यहाँ पे हमें 40। अब इसमें देखना है यूनिट्स प्लेस पे कौन सा डिजिट है, वो 0 है। 0 को करेंगे हम 9 के साथ, सॉरी, अब इस 0 को करेंगे 9 के साथ, यहाँ पे मिलेगा 0। तो हम कह सकते हैं कि इस नंबर का जो यूनिट प्लेस होगा वहाँ पे जो डिजिट होगा वो 0 होगा। या ऐसे ही फॉर एग्जांपल और एक क्वेश्चन दिया गया होगा आपको, 3 × 5 × 297, आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे कि आप यूनिट्स प्लेस पे डिजिट बताइए। हम क्या करेंगे, यूनिट्स प्लेस वाले डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ये नंबर, ये एक ही नंबर है, तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर। सबसे पहले क्या काम करेंगे, 3 को 5 के साथ, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर क्या मिलता है 15। अब जो 15 का यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो कौन सा है 5, उसको इसके यूनिट प्लेस के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 7, वहां पे क्या मिलेगा आंसर 35। हमारा यूनिट डिजिट क्या मिला 5। तो इसका आंसर जो होगा हम बोल सकते हैं, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसका जो यूनिट प्लेस पे डिजिट होगा वो 5 होगा। अब ये तो रही कुछ सिंपल एक्सप्रेशंस। अब अगर आपको दिए होंगे फॉर एग्जांपल 368 रेज़्ड टू पावर 497 × 567 रेज़्ड टू पावर 234, सर तब हम कैसे करेंगे? ये वाला टॉपिक जो है ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको आज का मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप ज़रूर कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा लेक्चर और कहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी हुई समझने में, या कोई भी क्वायरी होगी आपको, हम आपको यहाँ पे वेलकम करते हैं आपके क्वेश्चंस को, या कोई भी सजेशन होगी। और आप डियर स्टूडेंट्स सबको पता है हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है सुपरवाइज़र के लिए, जहाँ पे आपको 80+ फुल टेस्ट मिलते हैं, सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं, वहाँ पे वो अवेल कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन वर्टिकल क्लासेस पे। ऐसे हमने JKSSB फॉरेस्टर के लिए भी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की है, वो भी आप वहाँ से अवेल कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था, सर आप कब से फॉरेस्टर का कोर्स जो है वो स्टार्ट करवा रहे हैं? आप सब स्टूडेंट्स को बोले हम कि मंडे से हम नेक्स्ट लेक्चर से हम फॉरेस्टर का कोर्स भी यहाँ पे यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और JKSSB पटवारी की भी टेस्ट सीरीज आप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पे वर्टिकल क्लासेस लिखना है। वर्टिकल क्लासेस जब आप लिखेंगे वहाँ पे आपको हमारी एप्लीकेशन शो होगी, वहाँ से आप कोर्स बाय कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं। वहाँ पे आप वो मार्क्स दे दें जिनसे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आप वहाँ पे अपनी रैंक चेक कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर को करते हम यहाँ पे एंड। थैंक यू सो मच।